बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एसीए अली कोचिंग एकेडमी एंड अली सीरीज बुक्स। कैसे हैं आप सब? बाय द वे, हमने लास्ट एक वीडियो बनाई थी, छोटी सी वीडियो बनाई थी, लेकिन उसका थोड़ा सा पार्ट कट गया था। फिर हमने कहा दूसरा पार्ट बनाएंगे, लेकिन बनाते बनाते बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी रहा। मैं तकरीबन 2-3 हफ्ते में 5 मैंने फ़्लाइट ली कराची और 2 दफ़ा मैं लाहौर गया और काफ़ी बिज़ी रूटीन था। सवात गया, मुख्तलिफ़ जगहों में घूमा फिरा और फिर वापस मैं पेशावर आया। अभी मैं पेशावर में हूँ। हम बात करेंगे जनाब अबाउट क्लासेस की, हम बात करेंगे अबाउट ये जो प्रिपरेशन है उसकी बात करेंगे, पीएमसी पीएमडीसी वाली कहानी की बात करेंगे, 2023 की प्रिपरेशन की बात करेंगे और जो नई नई न्यूज़ है उनके बारे में बात करेंगे। 2 न्यूज़ जो इस वक्त गर्दिश कर रही है और मैं बताऊंगा कि कौन सी जो न्यूज़ है वो ठीक है। पहले न्यूज़ ये है जनाब कि फुल कोर्स होगा, नंबर 1 सिलेबस, और दूसरा ये है कि वही पीएमसी का सिलेबस होगा लेकिन उसमें थोड़ी बहुत रद्द-बदल करके, चेंजेस करके आपको दिया जाएगा। अब कौन सी न्यूज़ ठीक है? अभी देखो, इस वक्त जो कि एक जो प्रेडिक्शन है, अच्छा 100% वो नहीं है लेकिन प्रेडिक्शन ये है कि पीएमसी का सिलेबस ही होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा और उसके बाद जो है आई एम डैम श्योर कि वही सिलेबस होगा जो हमने लास्ट 2 ईयर से हम देखते आ रहे हैं और उसमें थोड़ा सा वो चेंज हो जाएगा। जो पंजाब के लोग हैं तो ऑफ कोर्स उनके लिए तो वही यूएचएस हैं और जो कराची के लोग हैं यानी सिंध के लोग हैं उनके लिए वही ने जो सिलेबस दिया वही सिलेबस होगा, जो कि मोर और लेस वही पीएमसी का सिलेबस ही है। तो उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो सेम होगा। अब इस दफ़ा वो पीएमडीसी क्या करेगी, पीएमडीसी ये करेगी जनाब के टेस्ट जो है वैसी ही अभी अपने सूबों को ही देगी जैसे लास्ट टाइम सूबों को टेस्ट मिला था और हर बंदी ने अपना टेस्ट बना के फिर लिया, तो एग्जैक्टली वैसे ही होगा। उन्हें ट्रांसपेरेंसी का नाम देखिए कि ट्रांसपेरेंसी के नाम पे ही ऐसा होगा, लेकिन आई डोंट नो कि इसको आप ट्रांसपेरेंसी कहते हैं तो फिर अनट्रांसपेरेंसी क्या होगी। एनीवेज, फिर हम आते हैं कि बहुत सारे मसाइल क्रिएट हो गए, स्पेशली KPK के अंदर बहुत सारे मसाइल क्रिएट हो गए। जो 500 सीटी थी वो चली गई KPK के लोगों से, मतलब ये कि एग्रीगेट ये जो हिस्ट्री में पहली दफ़ा 88 पॉइंट समथिंग यानी तकरीबन 89 तक पहुंच गया। यानी मेरी अपनी स्टूडेंट जिसका एग्रीगेट था 88.6 या 88.7, उसका ओपन मेरिट में मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ। तो एनीवेज, मैं बताना चाह रहा हूँ जनाब कि इस दफ़ा लगता है कि इस दफ़ा जो इस साल है यानी 2023 में हमें तकरीबन मोर और लेस वही सिचुएशन मिलेगी, लेकिन ये लग रहा है कि इस दफ़ा जो एग्रीगेट है वो थोड़ा सा नीचे आएगा, मेरिट थोड़ा सा नीचे आएगा। तो वी गोना टॉक अबाउट दैट। नंबर 2, प्रिपरेशन करनी है। रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में फिर आपने वही तैयारी करनी है। रमज़ान एक ऐसा है कि रमज़ान में आप सोएंगे भी तो इबादत है और स्टडी करेंगे तो भी इबादत है। इस दफ़ा आपने ऐसी स्टडी करनी है कि भाई आप ये साबित करो कि आपके अंदर जितनी एनर्जी है या जो है वो आप कर सकते हैं। तो यस, यू कैन डू दैट एंड दिस, यस यू विल शो दैट। ठीक है, उसके बाद आते हैं जनाब इस वक्त की जो रिपीटेड सेशन है, रिपीटेड जो लोग हैं ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। कभी कभी ऐसा है कि वो बहुत आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बात भी कर लेते हैं, लेकिन या जो लोग हैं तो भाई उनको बर्दाश्त करें। मैं भी बर्दाश्त कर रहा हूँ बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे लोगों को आई नो कि कभी कभी वो गलत होते हैं और वो आउट ऑफ वो होते हैं और आपको वो ऐसे लगेंगे जो बिल्कुल साइको हैं। वो होते भी ऐसे हैं कि वो साइको होते हैं। उसकी वजह बहुत सारी वजूहत होती है। एक तो वो अपनी सीनियर जो अपनी क्लास फेलोज को या जूनियर्स को देख के वो आगे जा रहे होते हैं और वो क्या है, वो उधर ही खड़े होते हैं। नंबर 1। नंबर 2, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स की शिकार हो जाते हैं। नंबर 3, हर बंदा टॉन्टे मारता है, भाई आप भी आपका नहीं हुआ, अच्छा उधर एडमिशन करो, इधर एडमिशन करो, ये छोड़ो वो छोड़ो, वगैरह वगैरह जो भी है। लेकिन एनीवेज उनको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं एंड ऑफ कोर्स इट हर्ट्स अ लॉट। ठीक है, कभी कभी रिश्ते भी ख़राब हो जाते हैं इनकी वजह से, माँ बाप बहन भाई वगैरह जितने भी रिश्ते हैं तो अक्सर इनके साथ लड़ाई शड़ाई होती हैं, तो होती रहती हैं ये चीज़ें, भाई आप लोग बर्दाश्त करें। ठीक है, कभी कभी ये है कि आपको चैलेंज करने के लिए कोई ऐसी बात करे कि वो जाके बैठ जाए और स्टडी करे और कहीं भाई मैंने करना है, इनको दिखाना है। तो अगर आप ऐसा कोई कर सकते हैं जिससे कोई फ्रूटफुल ऐसी चीज़ आती है तो ठीक है, नहीं तो इग्नोर करें। एनीवेज, आते हैं जनाब टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट मैंने बताया भाई रमज़ान में आपने बहुत ही ज़बरदस्त स्टडी करनी है। आप मोनोफेज है, डाईफेज है, ट्राईफेज है, जो भी है। मोनोफेज का मतलब है कि एक बंदा एक दफ़ा सो जाता है, बस सो के उठता है और फिर नहीं सोता, इसको मोनोफेज कहते हैं। बाई डाईफेज उसको कहते हैं भाई एक बंदा है वो रात को थोड़ा सा सो जाता है, फिर उठता है, नमाज पढ़ता है, इबादत करता है, स्टडी करता है, फिर सो जाता है, फिर ओके उठता है, तो बाईफेज है। ट्राईफेज उसको कहते हैं कि भाई वो 3 दफ़ा सोता है। तो अगर आप मानो है, डाई है, ट्राई है, जो भी है, लेकिन आप एक परफेक्ट प्लान बनाएं। रमज़ान एक ऐसा महीना है, याद रखिए कि रमज़ान में अगर आपने काम नहीं किया तो बाद में आप वो काम 3 महीनों तक ले जाएंगे। लेकिन रमज़ान एक ऐसा महीना, रमज़ान में 1 महीने के अंदर वो सारा का सारा आप काम कर सकते हैं। तो भाई रमज़ान से फ़ायदा उठाएं। मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू स्टडी इन रमज़ान, मेरी दूसरी चैनल पे, तो आप उधर भी जाके देख सकते हैं। अच्छा, पहली और एक और बात यह है जनाब कि इस वक्त मैंने 2-3-4 दिन के अंदर देखा
तो आई गॉट ऑलमोस्ट मोर देन 6500 फॉलोअर्स ऑन माय इंस्टाग्राम alisudes.pcafe। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और इसी तरह और भी मैंने एक टिकटॉक मेरा एक चैनल है, उस पर भी बहुत ज़्यादा रश आ रहा है, बहुत ज़्यादा वो आ रहा है, क्राउड आ रहा है। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। बात करेंगे भाई, किताब थी जो बहुत ज़्यादा एक डिमांडिंग किताब है, उसका नाम है कॉलेज केमिस्ट्री बाय अली सुदैस या अली सीरीज। तो वो बड़ी डिमांडिंग बुक है, और वो बुक इसलिए डिमांडिंग है क्योंकि उस बुक के अंदर फॉर एग्जांपल आप एफएससी की स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ते हैं, तो सिर्फ एफएससी नहीं कवर होती, एफएससी के अंदर फिर वहां पर बाकायदा लिखा है ये टॉपिक एमटीकैट के लिए, ईटा के लिए, नफ्स के लिए, एफएमडीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितना इंपॉर्टेंट है टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये आपके एफएससी के लिए इंपॉर्टेंट है या आपके एमटीकैट के लिए, और दोनों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हमने ऐसी एक सेटिंग की है कि बच्चा उधर ही पढ़ के क्या करे, वो सेटिंग उसकी हो जाए। तो कॉलेज केमिस्ट्री बाई अली सीरीज, अली सुदैस जो है वो नेक्स्ट वीक आप नई बुक ले सकते हैं, पुरानी वाली खत्म हो गई है। तो वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू प्रिंट अनदर कॉपी ऑफ दैट बुक। एनीवेज, हम बात करें जनाब कि आखिरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और वो ये है कि ये जो एमटीकैट 2023 है, तो फ्रेशर्स जितने भी हैं उनके लिए मैं अलग वीडियोस बनाऊंगा अभी, लेकिन चूंकि वो वाली वीडियो बहुत लेट हो गई थी तो इसलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ती हैं। फ्रेशर जो हैं, फ्रेशर्स एफएससी सेकंड ईयर में है, तो सेकंड ईयर में सेकंड ईयर के साथ ही आप एमटीकैट को कवर करें। अब आप कैसे कवर करेंगे, दो बातें हैं भाई। आप केबीके से, फेडरल से, जहां से भी हैं, अपनी बायोलॉजी की किताब सही देखिए, मतलब एक एक लफ्ज आप पढ़ें और जहां पर पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करें। और साथ में अगर आप चाहें तो आप नेशनल टिकट वाली किताब रखें और उसके साथ अपनी अपडेटेड की पीडीएफ डाउनलोड करें वेबसाइट से। किताब रखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं नम्स, देखिए आपने वैसे भी टेस्ट देने हैं, नम्स देना है, आपने एफएमडीसी देना है, आपने ईटा देना है, आपने एमटीकैट वगैरह देना है, आपने आगा खान वगैरह देना है, तो ये सारे आपको पता चल जाएंगे भाई वहां पर। अगर आप इंजीनियरिंग के हैं तो नस्ट अगर आपने देना है तो भी वहीं पर आपको मिल जाएगा, मतलब उसके एमसीक्यूज। एनीवेज, वो किताब रखिए सामने और आप क्या करें, वो उसको पढ़िए और एमसीक्यूज देखिए और पीडीएफ डाउनलोड करें। अच्छा, क्योंकि अपडेटेड वर्जन हमने वेबसाइट भी दी है, आप उधर से करें। तो इसके साथ क्या होगा भाई, सेकंड ईयर की तैयारी भी हो जाएगी, एमटीकैट की तैयारी भी हो जाएगी, और आप जाके आराम से स्टडी करें। अब जब सेकंड ईयर के बाद आप एमटीकैट की तैयारी करेंगे तो सेकंड ईयर तो कम से कम आपने 50 से 90% कवर किया होगा। वो डिपेंड करता है आपकी स्टडी पे, आपको डिपेंड करता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे। अब देखो, दो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडीज होती है। एफएससी के लिए स्टोरी लिखनी पड़ती है और आपने उसी तरह स्टडी करनी है, लेकिन एमटीकैट में आपको स्टोरी नहीं चाहिए, आपको कोई ऐसी चीज नहीं चाहिए जिसमें आप लंबे लंबे वो लिखे, बल्कि आपको टेक्निकल पॉइंट्स चाहिए, मेन पॉइंट चाहिए। जुमला, इंग्लिश, ग्रामर, इसके साथ कोई काम नहीं है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल भाई। बहुत जल्दी इंशाल्लाह हम आएंगे नया जो अभी इस दफा जो 2023 के लिए बुक्स केमिस्ट्री में पॉकेट बहुत ज़बरदस्त अंदाज में हम ला रहे हैं। कॉलेज केमिस्ट्री एक ऐसी किताब है, माइनस किताब मेरे ख्याल में वन ऑफ द बुक्स की जिसपे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ऑफ कोर्स लास्ट ईयर मैंने लिखी थी, फिर अपडेट करने के लिए फिर मुझे 2-3-4 महीने लग गए, क्योंकि एक एक जुमला पढ़ना पड़ता है, एक क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, फिर उसकी इंपॉर्टेंस देखनी पड़ती है, फिर जाकर उधर उसको लिखना पड़ता है, देखना, स्टूडेंट्स को देना पड़ता है। वो सारे काम जो आप करते हैं पूरा साल, हमने आपको एक ही किताब के अंदर आराम से दी है, क्योंकि हम चाहते हैं आपका टाइम बच जाए और आप स्टडी जो करें, इफेक्टिव स्टडी करें। और जब आप स्टडी करें तो आप उसमें से आपके एफएससी और एमटीकैट सारा का सारा कवर हो जाए। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।